हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और देखो, ऐसा है कि पहले ये बता दूं कि लोग जो मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, वो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरे जो ऑफलाइन मुझे आके कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरा टाइमिंग है सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक। मैं एड्रेस भी यहाँ पे आज दे दूंगा। मेरे क्लिनिक का नंबर भी नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे आप सुबह 8:30 से लेके दोपहर के 1:30-2 बजे तक आप फ़ोन करके मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि इसका चाल चलन ठीक है या नहीं है। 011-435-80808। ठीक है, तो ये भी है। और तीसरा ये कि आप सबको अगर मेरी बदतमीजियाँ, मेरी गुस्ताखियाँ, मेरी नादानियाँ, मेरी छोटी छोटी ये ऊल जलूल हरकतें अगर पसंद आती हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यार से। बस इतना ही बताना था। आज का तो कोई टॉपिक है, बिल्कुल टॉपिक है यार। मैं ये कोई फालतू की बात थोड़ी करने आऊँ। पहले सब्सक्राइब कर लो। मैं यूँ गया और यूँ आया। बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, लेकिन आपको बचाने के लिए, आपको ज़िंदगी आपको बचाने के लिए, आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको एजुकेशन देता हूँ, डराने के लिए नहीं देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि आप बचे रहें, अपने आसपास के लोगों को बचाए रखें, अपनी बीबी गर्लफ्रेंड सबको बचाए रखें, जो भी है आपकी। ठीक है, तो चलिए मैं आता हूँ। यूँ गया और मैं अपनी बीवी को बचा के आता हूँ। तुम अपनी जो भी है तुम्हारी यार, उनको बचाओ। वीडियो पूरा देखना। थैंक यू, बाय। तो दोस्तों, ऐसा है कि पिछले 15-20 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुझे लगता है दिल्ली में अगर हो रही है तो हर जगह पे यही हाल है, हाल बेहाल है। यमुना का जल स्तर ऊपर चढ़ने लगा है, ठीक है, और घाघरा भी खतरे के निशान से ऊपर है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इतनी जो बारिश हो रही है ना, तो हमने अभी पीछे देखा कि कोविड का लहर आई। कोविड की जब लहर आती है ना, तो सब जगह हुआ मच जाता है, कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया। जबकि कोविड इस बार आया था बहुत कोई ज़्यादा सीरियस नहीं हुए पेशेंट, कोई डेथ नहीं हुई ज़्यादा। लेकिन कोविड से कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक होता है डेंगी। एट प्रेजेंट जो कोविड वायरस है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है डेंगू फीवर। अंग्रेज डेंगी बोलते हैं, हमारे से जो देसी लोग हैं वो डेंगू बोलते हैं। तो डेंगू फीवर, तो ये इतनी बरसात आने के बाद आने वाले 2 महीने मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है, अब अगर मैं अपने क्लिनिक पे, अगर आप मेरे स्टाफ से पूछोगे या मेरे से, तो क्लिनिक पेशेंट बहुत कम है। बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, बारिश है, बहुत जगह पानी भरा पड़ा है, इस वजह से नहीं लोग आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे धूप निकलेगी तो मच्छर पैदा होंगे, वो उनका जो ब्रीडिंग टाइम शुरू होगा। तो ये हर साल हमने देखा, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अभी जो बारिश हो रही है, तो जुलाई का महीना चल रहा है, तो आपके अगस्त से और सितंबर अक्टूबर, ये 2-3 महीने बहुत खतरनाक आने वाले हैं। क्योंकि इसी बीच बारिश से जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं फूड पॉइजनिंग, वो होता है टाइफाइड फीवर, वो होता है वायरल फीवर, और सबसे खतरनाक डेंगू फीवर। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भी हमें कोई फीवर होता है तो हमें शुरू के 2-3 दिन पता नहीं चलता कि हमें कौन सा फीवर है, और ना ही डॉक्टर को पता चलता है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये डेंगू फीवर हो सकता है। देखो, अगर किसी फीवर में गला खराब है, ठीक है, गला दर्द है, नज़ला जुकाम है, तो ये सिंपली शो करता है ये वायरल इन्फ्लुएंजा टाइप का कोई वायरस होगा, कोविड भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो ये अलग श्रेणी में चला गया। अगर आपका गला खराब है, तो गला खराब नहीं है, खांसी वांसी कुछ नहीं है, ठीक है, और सिर्फ फीवर है, तो फिर खाली फीवर है और बॉडी एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है, बहुत वीकनेस है, तो ये वायरल फीवर हो सकता है, ये डेंगू फीवर हो सकता है, ये मलेरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग ग्रुप में आ गए। टाइफाइड में पेट में प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि डेंगू में भी पेट में प्रॉब्लम होती है। कई पेशेंट डायरिया करके प्रेजेंट करते हैं, कई लोग उल्टी कर वॉमिटिंग करके प्रेजेंट करते हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इस फीवर में, जब भी आपको फीवर हो इस मौसम में, तो आप कोई भी पेन किलर ना लें। चाहे वो, मैं कुछ ब्रांड बता देता हूँ जो जनरली लोग लेते हैं। ज़ीरोडोल पी ले लिया मैंने, वोवेरोन ले ली मैंने, आइबुजेसिक प्लस ले ली मैंने, कॉम्बीफ्लैम ले ली। इस तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है आपने। सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है, जो क्रोसिन के नाम से आती है, जो डोलो के नाम से आती है। 650 mg अडल्ट इंसान एक बार में ले सकता है, और उसको रिपीट भी कर सकता है 6 घंटे के बाद। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन केस अगर वायरल फीवर हुआ या डेंगू फीवर हुआ,
तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाती हैं, और ये जो पेन किलर हैं ये प्लेटलेट काउंट को और कम कर देते हैं। तो इसलिए आपको प्लेटलेट तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी टेस्ट कौन कौन से कराने होते हैं। तो भूल के भी पेन किलर नहीं खाना है, क्योंकि पेन किलर लगातार खाने से पेशेंट की प्लेटलेट काउंट कई बार इतनी लो हो जाते हैं कि उनकी डेथ भी हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं से। अब मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि सिम्टम ये होते हैं, ठीक है, कि बहुत तेज बुखार है, 102 103 बुखार है, आपके हेडेक बहुत हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, वीकनेस बहुत हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ में अगर किसी को स्किन पे रैशेज आ रहे हैं और ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, माउथ में ब्लीड हो रहा है या लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, तो भाई बहुत अलर्ट रहिएगा। ये निशानी हो सकती है डेंगू फीवर की, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर की। और कई बार डेंगू फीवर में जिन लोगों को वॉमिटिंग लगती हैं तो बीपी डाउन हो जाता है, वो और भी खतरनाक है। हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं उसको, डेंगू में शॉक सिंड्रोम, तो उसमें से निकल पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो भी पेशेंट घर में हैं फीवर के, उनका ब्लड प्रेशर और फीवर दोनों चेक करते रहिएगा। और पल्स ऑक्सीमीटर तो सबके पास हो गई होगा, जब से कोविड गया तो ऑक्सीजन भी चेक करते रहिएगा। मैंने क्लियर कट बता दिया, अगर नज़ला जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, गले में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि ये डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, लेकिन डेंगू फीवर सबसे खतरनाक है इनमें से, ठीक है। अब टेस्ट क्या क्या कराने हैं? जब फीवर हो जाता है तो हमें टेस्ट कराने होते हैं। सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट करा के देखें, क्योंकि वहाँ से एक पता चल जाता है कि अगर आपका ल्यूकोसाइट काउंट कम है, आपका प्लेटलेट काउंट लोअर साइड में है, तो ये वायरल या डेंगू फीवर हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद हम कराएंगे NS1 एंटीजन, जो शुरू में ही टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है डेंगू फीवर का, ठीक है, NS1 एंटीजन। तो ये पहले या दूसरे दिन में ही पॉजिटिव आ जाता है, तो ये इसकी खास बात है। और जो डेंगू सीरोलॉजी है वो 7वें 8वें दिन में पॉजिटिव आती है, तो उनको कराने का फ़ायदा लेटर कंडीशन में हो सकता है, शुरू में तो नहीं होता। तीसरा, टाइफाइड के आप टेस्ट करा सकते हैं, टाइफाइड IgM करा के देख सकते हैं, ब्लड कल्चर करा के देख सकते हैं। एक टेस्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंट नहीं कराते हैं और कराना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT जरूर कराएं, क्योंकि बहुत से लोगों को जॉन्डिस भी होती है साथ में, डेंगू फीवर के साथ या फिर टाइफाइड के साथ भी जॉन्डिस हो जाती है, जिससे वो खाना पीना बंद कर देते हैं, एपेटाइट कम हो जाती है, और उल्टी यहाँ भी कई बार मन करता है वॉमिटिंग का। तो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट भी जरूर कराएं। मलेरियल एंटीजन भी करा के देख सकते हैं, यूरिन रूटीन भी करा सकते हैं, क्योंकि सारे फीवर को रूल आउट करना होता है। कई बार क्या होता है, हम सोचते होते हैं ये ट्रेंड चल रहा है, अभी डेंगू का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन पता चला डेंगू था नहीं और यूरिन इन्फेक्शन था। आपने तो बोला था सर डेंगू, हम तो डेंगू के चक्कर में रह गए। तो आपको हर फीवर रूल आउट करना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कई बार क्रॉनिक इन्फेक्शन भी होते हैं। ऐसा तो नहीं कि डेंगू का मौसम चल रहा है तो किसी को ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगी। तो डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि क्या मैं, कितना लंबा फीवर आ रहा है। बहुत लंबा फीवर 15-20 दिन हो गए तो फिर एक्सरे चेस्ट भी करा के देखना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड भी करा के देखना पड़ता है। तो डिपेंड करता है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप खुद डिसाइड मत करिए कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि आपने पेन किलर नहीं खाने हैं, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। तो अब चलूँ मैं, अगर आपको कुछ समझ में आ गया हो। आप लोग बोलते हैं सर आप डराते बहुत हो। डरा नहीं रहा हूँ यार, ये एक साइंटिफिक वो है। जब इतनी बारिश होती है, मच्छर पैदा होते हैं, तो और ये तो सबको पता है कि मच्छर से कैसे बचें, तो मैं इसके बारे में तो नहीं बताऊंगा, है ना। तो लेकिन ये साइंटिफिक रीज़न है, और मैं इसीलिए डरा हूँ क्योंकि अभी पेशेंट बहुत कम है, और ये जब पेशेंट बहुत कम आते हैं इस मौसम में, तो ये तूफान से पहले की खामोशी होती है। तो ये सच बता रहा हूँ, ये आने वाला कल बताएगा, भगवान ना करे किसी को। और हर साल लाखों अगर नहीं तो हजारों लोगों की डेथ होती है डेंगू फीवर से, हजारों, लेकिन कोई न्यूज़ में नहीं आता खास। सिर्फ कोविड से एक मर जाए तो धम 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 धम, मेरे ऐसे डॉक्टर भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन डेंगू से कोई मरे तो कोई खबर नहीं बनती, क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांड नहीं है, डेंगू ब्रांड आज तक नहीं बना। और एक चीज़ और बताऊँ, डेंगू की वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है इंडिया में। बाहर के 1-2 कंट्रीज़ में है, लेकिन इंडिया में भी बहुत जल्द आ जाएगी। मेरे ख्याल से अगले साल तक शायद डेंगू की वैक्सीन आ जाए। अब आप कहोगे सर वैक्सीन के नाम से डर लगता है। सर थप्पड़ से डर नहीं लगता, डर वैक्सीन के नाम से डर लगता है सर। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बस थप्पड़ से डर लगता है। क्या करूँ यार, मेरा काम है आपको बताना, और अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये लगता होगा मैं व्यूज़ पाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वो भी अच्छी बात है। जो मर्जी समझो, मेरा जो काम है काम करके चला जाता हूँ। और अगर आपको एजुकेट करके, इन्फॉर्म करके अगर मुझे कुछ पैसे यूट्यूब दे रहा है तो इसमें बुराई क्या है। एक अच्छा काम करके दे रहा है ना। लोग तो गालियाँ दे दे के कमा रहे हैं, उनके मिलियन से क्या करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं।
मैंने इतनी मेहनत करने के बाद मैं 1 मिलियन में पहुंचा हूं, कब से मैं अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूं। लोग यहाँ पे बोलते हैं जी आप तो ये करते हो। अबे किसी को पता है मैं सुबह हॉस्पिटल में जाता हूँ, राउंड लेता हूँ, फिर क्लिनिक पे आता हूँ, क्लिनिक देखता हूँ, फिर शाम को मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूँ, फिर शाम को हॉस्पिटल जाता हूँ। इसके बीच में मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, मुझे वॉक करना होता है। तो ऐसा नहीं है, सब टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, तो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मैं क्या बोलूँ, कितना मैं जवाब दूँ किसी को, मैं तो जवाबदेही छोड़ दी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं भीग न जाए। रहना बहुत चल रही है, इसीलिए तो बनाया डेंगू का फीवर। इस समय रहना ही रहना है बाहर, बारिश ही बारिश है। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।